हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। आज की क्लास में प्रावधिक कला एग्जाम के लिए सेक्शन सी से रिलेटेड एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक निर्दिष्ट त्रिभुज का खा गा जिसमें का खा बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा खा गा बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा का गा बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। तो हमें एक त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी नाप हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज है, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इससे पहले की क्लास में हमने त्रिभुज बनाना सीख लिया है कि त्रिभुज किस प्रकार से बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण करना था जिसकी आधार रेखा 7.5 सेंटीमीटर थी। इसे कंप्लीट करवा दिया गया है। दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि कोई एक त्रिभुज है, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा हमें त्रिभुज बनाना है किंतु उसका आधार कोण क्या हो, 45 अंश हो। अर्थात यदि आपसे आधार रेखा की नाप कोई भी दी हो तो आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। यदि कोई कोण दिया हो तो भी आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुज हमें बनाना है और जिसकी एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम का खा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर दी है, तो पटरी की सहायता से यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, इसे यहाँ पे नाम दे देंगे खा गा। और ये रेखा की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि का से खा की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पटरी लेंगे और पटरी में 4.5 सेंटीमीटर की नाप लेंगे इस प्रकार से प्रकार की सहायता से, और खा बिंदु से ऊपर की ओर एक रचनात्मक चाप लगाएंगे। इस प्रकार से एक यहाँ पे हम चाप लगा देंगे। अब यहाँ पे दूसरी नाप दी हुई है का से ग तक की 5.5 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से अब इसमें पुनः हम 5.5 सेंटीमीटर की नाप लेंगे और गा बिंदु से एक चाप लगाएंगे। ये चाप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये जहाँ पे काट रहे हैं इसका नाप दे देंगे का बिंदु। अब का से गा को हम मिलाएंगे। का से ग तक की दूरी 5.5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद का को खा से मिलाएंगे। का से खा तक की दूरी थी 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे उसकी नाप लिख देंगे। ये इस प्रकार से आप कोई भी त्रिभुज आएगा उसका निर्माण कर सकते हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद हमें एक ऐसे इसी क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। खा से गा के समांतर एक हमें रेखा खींचनी है जो कि का से होते हुए जाएगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए आप सेड स्क्वायर को खा गा की इस रेखा पे इस प्रकार से रखेंगे और पटरी को इस प्रकार से रखेंगे। इसके बाद इसको हम ऊपर की ओर ऐसे ले जाएंगे और जहाँ पे ये का से होते हुए इस प्रकार से जाएगी वहाँ से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से हमें एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से खींचनी है। ये रचनात्मक रेखा खींच चुकी है। अब हमें जो एक भुजा बनानी थी वो 6.2 सेंटीमीटर की थी, तो पटरी की सहायता से हम प्रकार में 6.2 सेंटीमीटर की नाप लेंगे। नाप लेने के बाद इसे हम खा बिंदु से यहाँ पे रखेंगे और ये जो हमने एक रचनात्मक रेखा खींची है इस रेखा पे यहाँ पे कट करेंगे। जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ पे एक इसका नाम दे देंगे चा बिंदु। अब इस चा से खा को मिला देंगे और ये जो रेखा रहेगी इसे हमें डार्क करके ले जाना है ताकि ये जो त्रिभुज बनेगा ये अलग से दिखाई दे। इसके बाद इस चा को गा से मिला देना है और इस रेखा को भी हमें डार्क रखना है इस प्रकार से। और उसके बाद खा और गा की जो रेखा है इसे भी हम डार्क कर देंगे।
आप देख सकते हैं चा से खा तक की दूरी यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर की है। एक त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज चा खा गा का निर्माण हो चुका है, जिसकी एक भुजा चा खा 6.2 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज जो हमने इस ओर बनाया है, आप इस ओर भी बना सकते हैं। आप यहाँ से प्रकार की, यदि आप इस ओर त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो प्रकार के नोक यहाँ पे रखेंगे और 6.2 सेंटीमीटर का नाप लेके इस ओर बनाएंगे तो ये त्रिभुज जहाँ पे चा इस ओर आ रहा है ये यहाँ से बन जाएगा। तो आप ये त्रिभुज के दोनों ओर बना सकते हैं। ये त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज चा खा गा अभीष्ट त्रिभुज है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।